Welcome back to my channel. Today we will see about constructor overloading. इसके पहले हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में देखा था। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, फंक्शन होता है जो आपकी क्लास के नाम का होता है। ठीक है, जिस क्लास में हम ये वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसी क्लास में वो मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नाम का होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ना वी विल सी अबाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? मतलब ओवरलोडिंग में हम क्या होता है, वी कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर विथ डिफरेंट पैरामीटर। मतलब हम अलग अलग पैरामीटर यूज करके एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेक्निक होता है एक जिसमें हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं जिसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। ठीक है, जिसके क्या अलग अलग होते हैं, पैरामीटर। मतलब यहाँ पर अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर दो पैरामीटर है, एक इंट आई करके और एक स्ट्रिंग एन करके। इसमें दो पैरामीटर है। ये जो कंस्ट्रक्टर है क्लास का नाम क्या, स्टूडेंट थ्री है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखिए आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक नाम की एक ही क्लास रहना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही नाम की दो क्लास रही है, अलग अलग फाइल में भी रही, तब आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो आपके एक पूरे फोल्डर के अंदर एक नाम की एक ही क्लास रहेंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट थ्री कर दिया। नहीं तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आसानी के लिए मैंने स्टूडेंट थ्री कर दिया, मतलब स्टूडेंट थ्री नाम दे दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो आपकी क्लास के नाम का है। तो ये जो मेथड है ये आपका कंस्ट्रक्टर है। ये यहाँ पर भी मैंने देखो, यहाँ पर एक बार डिफाइन किया, आईडी इक्वल टू आई, नेम इक्वल टू वैन। फिर मैंने स्टूडेंट थ्री, बिल्कुल सेम नाम यूज किया मैंने, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर तीन हो गए, आई एन और ए। यहाँ पर दो ही पैरामीटर है, आई और एन। तो यही चीज़ क्या है हमारी, अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आने का है। हमने अभी डिफाइन किया, अभी हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किए या क्रिएट किए, जहाँ पर दो आपके पास में वो है, क्या बोलते हैं उसको, दो वेरिएबल है, आईडी आई और एन। यहाँ पर तीन वेरिएबल है, पैरामीटर है, वेरिएबल बोलो पैरामीटर बोलो, आमतौर पे वेरिएबल पैरामीटर एक साथ इंटरचेंज यूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, मतलब जो फंक्शन के जो फंक्शन में जो फंक्शन को जिस वैल्यू से कॉल किया जाता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पैरामीटर है, आई एन और ए। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया बस, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर आएंगी तो वो वैल्यू आईडी नेम और एज से रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, हमने बताया था किस तरह से हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्टैक मेमोरी में सेव होता है, फिर वो जो वैल्यूज रहती है वो आपकी हीप मेमोरी में होती है। तो जो स्टैक मेमोरी में आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हीप मेमोरी में जो वैल्यू आती है उसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट किया डिस्प्ले नाम का, जो डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब सिस्टम सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल आईडी नेम और एज। मतलब जो भी आईडी नेम और एज यहाँ पर आएंगी वो उसको वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये जो मेरी क्लास का नाम है, ये मेरी फाइल का नाम है, क्योंकि इसी के अंदर आपका मेन मेथड है। मेन मेथड बाहर नहीं है, आप इस तरह से बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम कोई क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें हमने इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड को क्रिएट किया है, तो उसी में भी हम मेन मेथड को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें ऐसा करने में कोई एरर नहीं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो यही आपकी फाइल का नाम है। और मतलब टेस्ट स्टूडेंट थ्री करके क्रिएट करना वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी आप कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा था, स्टूडेंट नाम की हमने क्लास क्रिएट किया और अगली अगली क्लास हमने क्रिएट किया टेस्ट स्टूडेंट, और उसके अंदर हमने मेन मेथड डाला, वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी स्टूडेंट थ्री का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या इंस्टेंस क्रिएट किया जिसका नाम मैंने एस वन दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एस वन नाम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो एक स्टैक में मेमोरी में जगह घेर लेगा। जो कि यहाँ पर अभी देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे दो ही पैरामीटर डाला, वन 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 और जियान डाला। तो क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक ये जावा समझ जाएगा कि याला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। याला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ये ऊपर वाला, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर है और मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज डाला है, तो ये वैल्यूज इन पैरामीटर को असाइन हो जाएंगी। ठीक है, इन्हीं पैरामीटर को यहाँ पर असाइन नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये इन दो पैरामीटर को ही असाइन होंगी। याला कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होगा, मतलब कॉल नहीं होगा। इन्वोक टेक्निकल भाषा में कॉल को इन्वोक बोला जाता है। तो याला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, जो कि दो आपके वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। ये दो पैरामीटर है, दो वैल्यूज को ये एक्सेप्ट करेगा। तो आईडी के अंदर आई आ जाएगा, मतलब आईडी में क्या आ जाएगा, वन वन वन, और नेम के अंदर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा। अभी फिर एस टू वाला आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। देखो, एस टू वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें तीन पैरामीटर है, तीन वैल्यूज है। ठीक है, टू टू टू, शून्य और 25।
तो ये जावा समझ जाएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो अभी क्या होगा, S2 में जो मतलब स्टैक मेमोरी है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दूसरी मेमोरी S1 एक अलग मेमोरी लेगा, S2 एक अलग मेमोरी लेगा, जिसमें आईडी नेम और एज है, ये वैल्यू वहाँ के उसके आईडी नेम और एज को असाइन हो जाएंगी। ठीक है, कि दूसरी स्टैक मेमोरी में आईडी नेम और एज है, और ये आईडी नेम दूसरी स्टैक मेमोरी में, तो ये एक दूसरे पे ओवरराइट नहीं होंगे। मतलब क्योंकि S2 ऑब्जेक्ट बनाया ना कि S1 बनाया। अगर मैं यहाँ पर भी S1 बनाता तो ये ओवरराइट हो जाते थे, क्योंकि S1 की मेमोरी एक ही रहेंगी। ठीक है, आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसकी मेमोरी एक ही रहेंगी। ठीक है, S1 अलग बना है, S2 अलग बना है, ये दो अलग अलग मेमोरी लेंगे, उसमें जो हमने आईडी नेम और एज डाला है, तो ये आईडी नेम याले आईडी नेम को ओवरराइट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी अलग मेमोरी, S2 की अलग मेमोरी है, S1 की अलग मेमोरी है। ठीक है, अब मुझे ये मेथड को कॉल करना है, तो मुझे मैं इसके इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो S1 डॉट डिस्प्ले करूंगा तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो देखो S1 डॉट डिस्प्ले किया है, तो आईडी और नेम में क्या है, 111 और जियान है, एज में कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि S1 में एज नाम का कोई वेरिएबल हमने उसको हमने एज के अंदर कोई वैल्यू डाली ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, आईडी 111, जियान और 00। ठीक है, क्योंकि आपकी एज जो है वो इंटीजर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो वो जीरो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आपकी इंट वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो वो जीरो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो पहले बार जब S1 डॉट डिस्प्ले कॉल होगा तो क्या क्या डिस्प्ले होगा, 111, जियान और जीरो। ठीक है, क्योंकि एज की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि हमने S1 ऑब्जेक्ट की जो स्टैक मेमोरी है वहाँ पर हमने एज को डिफाइन नहीं किए, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो वो क्या लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। उसी तरह से एस टू डॉट डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, एस टू डॉट डिस्प्ले करेंगे तो क्या, S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, आईडी की जगह 222। ठीक है, क्योंकि हमने स्टूडेंट 3 में जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर हमने आईडी में क्या डाले, 222, नेम में क्या है, सुनियो, और एज में क्या है, 25। तो ये 222 सुनियो और 25 डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो S2 डॉट डिस्प्ले से क्या होगा, ये वैल्यू आपको डिस्प्ले में आएंगी, मतलब 222 शून्य और 25। ठीक है, क्योंकि स्टैक मेमोरी अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि S1 की S1 की मेमोरी अलग है, S2 की मेमोरी अलग है, इसलिए ये उसको ओवरराइट नहीं करेगा। मतलब S1 डॉट डिस्प्ले जब आएगा तो एज में 25 नहीं आएगा, एज में जीरो ही रहेगा, क्योंकि S1 ऑब्जेक्ट में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, जिसके अंदर हमने एज की वैल्यू असाइन नहीं की है। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगी एज की, वही वैल्यू वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग हियर।